नाज़रीन ग्रामी, इससे पहले आप इस कहानी की 15 किस्तें सुन चुके हैं। अब 16वीं किस्त मुलाहिजा फरमाएं। तालाब किनारे खड़ी गौ माता को आटे की टिक्कियां खिलाकर वहां से छुटकारा हासिल किया और आगे चल दिए, क्योंकि पहाड़ी रास्ते थे, इसलिए 2 घंटे के सफर ने ही सबको थका दिया था। दोनों बूढ़ियों की हालत तो खासी काबिल रहम थी। रास्ते में दूसरे यात्रियों की तरह हम भी मुख्तलिफ मनाजर की तस्वीर कशी कर रहे थे। दूरबीन के साथ मैं और माता मौसी जी को खसूसी दावत नजारा दे रहा था। वो सब तो पहाड़ों के दामन में बसते छोटे से शहर में गर्क थे, जबकि मुझे बड़ी बेचैनी से अपने मतलब की शय की तलाश थी, जो नजर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। पहाड़ी रास्ते पर जा बजा छोटे छोटे होटल और चाय के खोखे भी बने नजर आ रहे थे, जहां यात्री दम लेकर सस्ता कर आगे रवाना हो जाते थे। सारा रास्ता चेहरों के एक जंगल से बना पड़ा था। भांत भांत की बोलियां, नगर नगर के लोग, बूढ़े जवान, बच्चे, नौजवान, खूबसूरत कन्याएं, सभी एक दूसरे के संग संग एक सरशारी की कैफियत में माता विष्णु के जनकारे लगाते, एक दूसरे से अटकिलियां करते, आंखें लड़ाते चले जा रहे थे। रास्ते में भाड़ों की नौजवान लड़कियां तमाम तरहशर सामानियों के साथ हर आने जाने वाले को दावत गुनाह भी देती जा रही थी। चलते चलते कारवां से कोई नौजवान रुकता, किसी लड़की से 2-4 फाहश जुमलों का तबादला करता और दोनों पहाड़ी सिलसिले में खो जाते। इतने पवित्र स्थान पर भी कम वक्त बाज नहीं आते थे। ये था उनका धर्म, जिससे वो इंसानियत की इस्लाह करने चले थे। 2 घंटे के मजीद जानलेवा सफर के बाद बिलाकर हम लोग अधकवारी मंदिर पहुंचे। यहाँ भेड़िए के भट्ट से मुशाहबा एक सुराख सा बना है, जिसमें से गुजरकर अंदर मूर्ति तक पहुंचा जाता है। यहाँ एक अजीबोगरीब तमाशा लगा था। कई लोग इस सुराख के नजदीक जाते और वापस पलट आते। कहा जाता था कि जिसके मन में जरा सी बेईमानी हो, वो इस सुराख से कभी अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ये रवायत खासी कदीम है। पूनम से पहले मेरा नंबर आता था, मैं खुदा को याद करके कुफर कदे में घुस गया और इत्मीनान से अंदर देवी दर्शन करके वापस आ गया। बाहर निकलने का रास्ता खासा कुशादा था, लेकिन अंदर रश होने की वजह से घुटन का एहसास हो रहा था। मेरा विश्वास तजुर्बों का मोहताज नहीं रहा प्रकाश बाबू, पूनम ने तड़प कर कहा। उसके लहजे की संजीदगी मुझे बस औकात रुला देती थी। मैं ये सोचकर सहम जाता था कि इस खूबसूरत अलमिया का अंजाम आखिर क्या होगा। मौसी और माता जी का थकावट से बुरा हाल था। हमने आगे जाने का ख्याल छोड़ दिया था और रात यहीं बसर करने की ठानी थी। सूरज की सुर्ख टुकड़ी आहिस्ता आहिस्ता कोसारों की गोद में डूब रही थी। पूनम मेरे साथ एक कोने में खड़ी दूसरे लोगों की तरह सामने फैले कुदरत के बेपाया हुस्न से लुत्फ अंदोज हो रही थी। हमारे दाएं हाथ दरख्तों पर चढ़े बंदर हैरत से तमाशा कर रहे थे। अचानक पूनम ने दूरबीन मुझे थमाते हुए कहा, ये सामने क्या चीज हरकत कर रही है। मैंने दूरबीन आंखों से लगा ली। उसकी उंगली की समत नजरें दुड़ाई तो खुशी से मैं झूम उठा था। सामने रेडार का एक एंटीना हरकत करता नजर आ रहा था। क्योंकि पूनम के लिए ये चीज नई थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रही थी। कमाल है, ये क्या है, आओ इस तरफ जाकर देखें। मैंने खुशी से बेकाबू होते हुए बज़ाहिर अनजान बनकर पूनम से कहा और उसका जवाब सुने बगैर उसका हाथ थामे उस सम चल दिया जहां से पहाड़ी का दामन नजर आ सकता था। पूनम भी मुतजस्सिस सी मेरे साथ खिंची चली आई थी। वो मकाम जहां से हमें पहाड़ी का दामन नजर आने की उम्मीद थी, बज़ाहिर तो बहुत करीब लगता था, लेकिन वहां पहुंचने में हमें कम अज कम आधा घंटा तो लगा होगा। इसी असना में पूनम ने 2-3 मरतबा मुझे उस किस्से को छोड़ देने को कहा था, लेकिन मैं उसे हर दफा यही कह देता था, तुमने ही मुझे वो पुरस्कार शायद दिखाई है। अब जब तक मैं इसे करीब से न देख लूं वापस नहीं हो सकता। अब हम उस ऊंचे पहाड़ी टीले के पास खड़े थे जहां से हमें ये नजारा करना था। मैंने बेसब्री से आंखों से दूरबीन लगा ली और मेरा दिल बिलियों उछलने लगा। सामने भारतीय फौज का इंतहाई महफूज तरीके से कैमोफ्लाज किया हुआ ऑपरेशन रूम मौजूद था। दिल ही दिल में मैं उनके हिफाजती निज़ाम की दाद दिए बगैर न रह सका, क्योंकि माता विष्णु के मंदिर को जाने वाले मखसूस रास्ते से सिर्फ एंटीना ही मुश्किल नजर आ सकता था, वो भी इस तरह के जैसे पूनम ने अचानक एक मखसूस जाविये से नजारा किया था। ऑपरेशन रूम के नजर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने दिल ही दिल में अपने आप को इस अजीम कारनामे पर दाद दी और नजारा करने में गर्क हो गया। कहाँ खो गए श्रीमान जी, पूनम ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मैं चौंक पड़ा। तुम तो ना ही देखो तो बेहतर है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और दूरबीन उसके हाथों में थमा दी। ये कुछ दिखाने के लिए मुझे यहाँ लाए थे, उसने दूरबीन आंखों से हटाते हुए शिकायती लहजे में कहा। पूनम, मैं तुम्हारी संगत के एक एक लम्हे को हसीन बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये सफर मेरे जीवन का अमर लम्हा बन जाए।
कभी न भुलाए जाने वाला लम्हा। मैंने उसके कंधे पकड़कर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, पूनम से बातें करने के बहाने मैंने ऑपरेशन रूम की तमाम जज्बियात को अपने जहन में नक्श कर लिया। अब मैं उन्हें पहली फुर्सत में कागज पर मुंतकिल करना चाहता था। वापसी पर तन्हाई मुयस्सर आ गई और दुश्मन का जोम कागज के पुर्जों की शक्ल में मेरी पतलून की जेब में मुंतकिल हो गया। रात को आध कोरी पर कयाम करने के बाद अल सुबह हमारा सफर फिर शुरू हो गया। एक मरतबा फिर वही जोशो खरोश, माता विष्णु के जयकारे, कुछ फेलियां, शाम गए तक हम उस मखसूस मंदिर तक पहुंच गए। माता विष्णु के मंदिर से पहले भैरव का मंदिर आता है, जिसे देखे बगैर आगे गुजर जाना है, क्योंकि हिंदू महात्माओं के मुताबिक अगर पहले भैरव का मंदिर देख लिया तो सब किए किराए पर पानी फिर जाएगा। मैंने अलबत्ता जरूर गुजरते हुए भी उसे देखा। पूजा के अजियतनाक मरहले का आगाज होने वाला था। रात गए, फिर स्नान का हुक्म मिला। पहाड़ियों से आने वाला पानी जो हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक कैलाश पर्वत पर बैठे ब्रह्मा के हाथों की उंगलियों से बह रहा है, यहाँ मुख्तलिफ जगह तालाबों की शक्ल में महफूज है। खैरियत ये गुजरी कि यहाँ खासा रश था। मैंने बाकी लोगों को खवातीन की कतार में खड़ा कर दिया और खुद दूसरी तरफ चला गया कि जहाँ रश कम होगा वहाँ स्नान कर लूँगा, और इस तरह मुझे इस बेहुदा रस्म से निजात मिल गई, वरना मेरे मुंजमंद हो जाने में कोई कसर बाकी नहीं रह गई थी। स्नान के बाद अब माता के दर्शन की बारी थी। इसके लिए भी मुश्तरका खवातीन और मर्दों की कतार में खड़ा होना पड़ता। करीबन 1 घंटे की जानलेवा इंतजार के बाद पूनम के बाद मेरी बारी आई। ये मंदिर भी बड़े पुरस्कार तरीके से बनाया गया था। दरवाजे से अंदर दाखिल होने के बावजूद बर्फीले पानी में से गुजरना पड़ता, जिसके बाद एक चबूतरे पर एक मूर्ति जिसके सर पर सोने का छतर लगा है, जिसके दोनों इतराफ 2 हट्टे कट्टे क्रिया सूरत पुजारी बैठे हैं। हर आने वाला यात्री नारियल और हस्ब तुफीक पैसे मूर्ति के चरणों में रखकर शीश नवाएगा। जवाब में उसको नारियल 1 आध पैसा, माथे पर चंद्रा तिलक लगाकर पुजारी आगे धकेल देगा, जहाँ से उसे बाहर निकलना होता है। खुदा खुदा करके ये मराहिल भी तय हुए। करीबन आधी रात के बाद हम इबादत से फारिग हुए और सराय में चले आए। नींद तो बनाए नाम ही थी, क्योंकि सुबह तक भजनों के शोर ने आंख न लगने दी। सुबह हमने माता की गंज के वहां मांगने वालों में तकसीम की और शाम और तमाम रसूमात से फारिग होकर वापसी के लिए रखते सफर बांधा। वापसी पर भैरव का मंदिर और हाथी मथा से गुजरते खुदा खुदा करके कटरा पहुंचे। सफर के हर लम्हे को पूनम की कुर्बत ने हसीन बना दिया था। कश्मीर के हुस्न पर नजर जाती तो दिल महसूस कर रह जाता, इलाही कब इस खित्ता जन्नत नजीर के मकीन आजाद फिजाओं में सांस लेंगे। कटरा से रवानगी से पहले माताजी ने मुझसे अलहदगी में बात करने के लिए कहा। मैं हैरान था कि उन्हें ऐसी क्या प्राइवेट बात की जरूरत पेश आ गई। हम दोनों मंदिर से निकलकर अपने आश्रम के कमरे में आ गए, जबकि मौसी जी और पूनम प्रोग्राम के मुताबिक वहीं रुक गईं। बेटा, कुछ अरसे से मैं महसूस कर रही हूँ कि पूनम तुम में खासी दिलचस्पी लेती है। वो मेरी बेटी तो नहीं, लेकिन तुमने भी तो महसूस किया होगा कि मुझे बेटियों से बढ़कर अजीज है। मुझे इल्म नहीं कि तुम्हारे इसके मुतल्लिक क्या जज्बात हैं। बाबूजी लाउबाली आदमी हैं, वो तुमसे शायद कभी बात न कर पाए। बेटा, मैंने दोनों प्रकाशों को हमेशा एक ही समझा है। तुम हमारे लिए अवतार बनकर आए हो। अगर तुम पूनम से विवाह करना कबूल कर लो तो मेरा अगला जीवन सफल हो जाएगा। उन्होंने बगैर तमहीद बांधे बड़ी शफकत से सीधी सादी बात कर दी। जैसे जैसे वो बोलती जा रही थी, मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरे अंदर आरी चल रही है। माताजी ने मुझे बड़े अजियत नाक इम्तिहान में डाल दिया था। मुझे ट्रेनिंग के सारे सब भूल गए। उन्हें इसी लहजे में 2 टोक जवाब मिलना चाहिए था। चंद लम्हों तक मैं सोचता रहा, बिलाखिर मुझे एक फैसला तक पहुंचना ही पड़ा। माताजी, पूनम से विवाह मेरा सौभाग्य है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है वो अपनी पढ़ाई जारी रखे, कम अज कम एमए कर ले। इसी असना में मुमकिन है मेरे पिताजी का दिल भगवान मेरी तरफ फेर दे। मैंने गोल मोल सी बात की। उसका मतलब है मैं तुम्हारी तरफ से हाँ समझूं। उन्होंने बड़े उम्मीद भरे लहजे में कहा, आप मेरी सब कुछ हैं। आपके हुक्म की सरताबी मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं उसके अलावा और क्या कहता। माताजी ने बेख्तियार मुझे सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू जारी थे। मैं अंदर ही अंदर कट कर रह गया था। कुदरत ने अपने भयानक अलमिया का आगाज कर दिया था और मुझे इससे बहरहाल गुजरना था। मौसी जी और पूनम को उन्होंने ये खुशखबरी फौरन ही सुना दी थी। कितनी खुशी हुई थी बेचारों को ये जान कर के मैंने हाँ कर दी है। मैं न कहती थी कि यहाँ से मांगने वाली हर मन्नत पूरी होती है। पूनम ने खुशी से बेकाबू होते हुए मुझे घर पहुँचते ही कहा। घर वापस आए तो बाबूजी ने हमें हाथों हाथ लिया। भगवान का शुक्र है कि तुम लोग मुकम्मल वापस आ गए हो, उन्होंने कहका लगाते हुए कहा। 2 रोज तक मैंने रायकोट में ही कयाम किया। इसी असना में सिर्फ एक मरतबा अपना पैगाम आगे पहुँचाने के लिए ही घर से बाहर निकला। अगले रोज मंगल था और वो दिन जिसे नक्सल बाड़ियों ने अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए चुना था। मैंने घर बता दिया था कि मैं अपने एक दोस्त से मिलने जलंधर जा रहा हूँ। यार, मंगल जरा मनहूस दिन होता है, एक आध रोज बाद चले जाना। बाबूजी ने मुझे रोकना चाहा। आपको कम्युनिस्ट होकर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए बाबूजी। मैंने मुस्कुराकर उनको टाल दिया था। जलंधर जाने से पहले मैं प्रकाश से मिला। बिजनेस के मामलात पर बहस और सूरन सिंह से मिलने का कहकर जलंधर चला गया। सूरन सिंह ने मुझे हाथों हाथ लिया। मेरी अचानक आमद से वो बहुत खुश हुआ।
रात मैंने उसके यहाँ कयाम किया और सुबह मार्केटिंग का बहाना करके पुलिस कप्तान के दफ्तर की तरफ चल दिया। मैं दफ्तर के सामने बनी कैंटीन में बड़ी बेचैनी से आने वाले वाकयात का मुंतजिर था। अभी तक वहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर मैं अचानक चौंक पड़ा। मुझे अमरीक सिंह कैंटीन के एक कोने में जहाँ खासा रश था खड़ा नजर आया। इसी असना में पुलिस कप्तान की जीप भी आती दिखाई दी। अमरीक सिंह आहिस्ता आहिस्ता कैंटीन की दूसरी तरफ खिसक रहा था जहां से जीप को गुजरना था। मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू होती जा रही थीं। अचानक मुझे अपनी धड़कनें रुकती हुई महसूस हुई। एक पुलिस थानेदार अमरीक सिंह की तरफ बढ़ रहा था। शायद उसने अमरीक सिंह को पहचान लिया था, क्योंकि अक्सर पंजाब के पुलिस अफरान उसे जानते थे। थानेदार को उसकी वहां मौजूदगी ने मशकूक कर दिया था। गो के इन दिनों अमरीक सिंह को आजादी मुयस्सर थी, फिर भी थानेदार ने अपना शक रफा करना जरूर जाना। अमरीक को भी शायद इसकी आमद की खबर हो गई थी, क्योंकि वो मुख्तलिफ लोगों की आड़ में आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ खिसक रहा था। थानेदार ने कारकर्दगी दिखाने के शौक में उसे ललकारा और ठहरने को कहा। अमरीक सिंह मुड़ा और दूसरे इलमे 2 गोलियां थानेदार के सीने में पविस्त हो गई थीं। उसकी फायरिंग और निशाना काबिल दाद था। कैंटीन में अफरा तफरी फैल गई। पुलिस के अलावा आम लोगों को भी अभी तक मामले की समझ नहीं आ रही थी। लोग एक दूसरे को धकेलते हुए इधर उधर भाग रहे थे। मैं भी भागने वालों के हजूम में शामिल था। यह अलग बात कि अभी तक मेरी नजरें अमरीक सिंह को तलाश कर रही थी। न जाने वो कहाँ गायब हो गया था। पुलिस कप्तान अभी जीप के नजदीक ही पहुंचा था और मामले को समझने की कोशिश कर रहा था कि कैंटीन के एक कोने में एक मेज की आड़ में छुपा अमरीक सिंह बाहर निकला। उसने कप्तान को जोरदार गाली देकर अपनी तरफ मुतवज्जा किया और इससे पहले कि दूसरे पुलिस एहलकार उसकी मदद को लपकें, बाकी 4 गोलियां उसने चंद लम्हों में उस पर खाली कर दी। पुलिस कप्तान उलटकर दूसरी तरफ जा गिरा। उसकी वर्दी खून से रंगीन होने लगी थी। अमरीक सिंह ने हजूम के मुखालिफ समत छलांग लगाई, लेकिन अब पुलिस उसके ताक़ुब में थी। अभी बमुश्किल उसने कचहरी का दरवाजा ही अबूर किया था जब भागते हुए उस पर फायरिंग करने वाले एक हवालदार की गोली उसकी पसली में लगी। अमरीक सिंह तड़प कर दूसरी तरफ जा गिरा, लेकिन चंद ही सेकंड बाद उठा। उसका हाथ अपने कपड़ों में छुपी कोई चीज टटोलने लगा। ताकुब करने वालों ने यही समझा कि वो कोई खतरनाक चीज निकाल रहा है। अब पुलिस उसे मोहलत देने के लिए तैयार न थी। एक ही वक्त में 2 इतराफ की फायरिंग ने उसे भून कर रख दिया था। मैं दिल ही दिल में उसकी जवानमर्दी की दाद दिए बगैर न रह सका। हकीकतन उसके कपड़ों में एक खाली पिस्तौल था जिससे वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन उसे इल्म था कि एक मर्तबा जिंदा काबू आ गया तो पुलिस अपने रवायती 3rd डिग्री तशद्दुद के जरिए उसे जुबान खोलने पर मजबूर कर देगी। शायद इसीलिए उसने पुलिस को धोखा में डालकर मरना कबूल कर लिया था कि अपना राज भी अपने साथ ही ले जाए। चंद मिनट के अंदर ही पुलिस ने कचहरी के चारों समत घेरा डाल लिया था। एसपी को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो ऑपरेशन थिएटर में पहुंचने से पहले ही मर गया था, जबकि थानेदार सोहनलाल मौका पर ही दम तोड़ गया था। ऐसे खतरनाक मौके पर मौजूदगी मेरी असूलन गलत थी। तरबियत के मुताबिक मुझे भीड़ भाड़ और हंगामा खेज जगहों से इज्तनाब बरतना चाहिए था, लेकिन उसे मेरा बेपनाह तजस्सुस कह लीजिए कि मैंने वहां से उस वक्त तक हटना पसंद न किया जब तक पुलिस उसकी लाश को उठाकर नहीं ले गई।